वेलकम टू मेकर विथ महक सिंह। फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का मेकर विथ महक सिंह चैनल पर दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 1 फरवरी सन 2023 को सन 2023-24 का बजट आना था, जो आ चुका है। तो ये बजट कौन पेश करता है? तो भारत का वित्त मंत्री पेश करता है। फ्रेंड्स, तो वर्तमान समय में भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। यह जो है सन 2023-24 का बजट ला चुकी है। फ्रेंड्स, तो सन 2023-24 का बजट जो है यह अमृत काल का पहला बजट है। निर्मला सीतारमण जी ने अब तक 5वीं बार जो है बजट को पेश कर चुकी हैं। फ्रेंड्स, तो अमृत काल का पहला बजट जो है या तो अमृत काल की अवधि क्या है? तो अमृत काल की अवधि जो है 25 वर्ष तक थी। 25 वर्ष तक है। तो फ्रेंड्स, यह कब तक? तो यह सन 2022 से सन 2047 तक अमृत काल की अवधि की गई है। तो सन 2023-24 का बजट जो है अमृत काल का पहला बजट है, जो निर्मला सीतारमण जी ने 5वीं बार पेश की है। और जो सन 2023-24 का बजट है अमृत काल का पहला बजट पेश किए हैं। फ्रेंड्स, तो बजट के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्रिटिश भारत का 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। और स्वतंत्र भारत में कौन पेश किया था? तो 1947 में षणमुखम शेट्टी ने किया था। गणतंत्र भारत 1950 में जॉन मथाई ने किया था। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है? तो मोरारजी देसाई ने किया है। कितनी बार किया है? तो 10 बार किया है। पहली महिला कौन थी जो बजट पेश की थी? वो इंदिरा गांधी थी। और पहली पूर्णकालिक और सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला कौन है? तो वह जो है वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। तो इतना बजट के इतिहास के बारे में जान लिए। और सन 2023-24 के बजट में क्या क्या मतलब योजनाएं हैं और क्या क्या मतलब उसके उद्देश्य जान लेते हैं। फ्रेंड्स, तो हमारी आज़ादी के पहले 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना है। चालू वर्ष का हमारा आर्थिक विकास दर 7% पर होने का अनुमान लगाया गया है चालू वर्ष में। और सन 2023-24 का कितना होगा? तो 6.5% होगा। फ्रेंड्स, और सन 2022-23 का 7% है। और जान लेते हैं कुछ पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 1 वर्ष के लिए सभी अंत्योदय और प्राथमिक प्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए 1 जनवरी सन 2023 से लागू हो चुकी है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए 28 महीनों तक का मुफ्त खाद्यान्न दिया गया। यह फ्रेंड्स जो है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो है अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों के लिए जो कोविड-19 के समय जो है फ्री में मुफ्त में राशन का वितरण किया जाता था, इसको 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। या कब से चालू किया गया है? तो 1 जनवरी सन 2023 से चालू कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, जो सन 2023-24 का बजट है सन 2013 की तुलना किया गया है इसमें। तो इसमें प्रति व्यक्ति आय जो है 1.97 लाख रुपया हो चुकी है। और उस समय सन 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था जो है विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था थी। लेकिन सन 2023-24 के बजट में भारत की अर्थव्यवस्था जो है 5वें नंबर की हो गई है। तो यह किसे पीछे छोड़ चुकी है? तो इंग्लैंड को पीछे छोड़ चुकी है। तो फ्रेंड्स, जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। तो थोड़ा और फैक्ट जान लेते हैं। अमृत काल के बीजों को हासिल करने के लिए 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अमृत काल के विजन को हासिल करने के लिए कितने चीज़ों पर ध्यान दिया गया है? तो 3 चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। तो वह 3 कौन कौन से है? फ्रेंड्स, तो पहला नंबर है युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि, सुदृढ़ और स्थिर बृहत आर्थिक वातावरण, सुदृढ़ और स्थिर बृहत आर्थिक वातावरण, ये 3 विजन है। फ्रेंड्स, और क्या इसमें है? तो भारत @100 की यात्रा में 4 रूपांतरित मौके हैं। भारत @100 की यात्रा में 4 रूपांतरित मौके हैं। वो 4 कौन कौन सी हैं? पहला नंबर है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। दूसरा नंबर है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है। इससे शॉर्ट फॉर्म में क्या है? पीएम विकास योजना है। इसके अंतर्गत क्या है? पारंपरिक शिल्पकारों के लिए, शिल्पकार मतलब जो विश्वकर्मा होते हैं फ्रेंड्स, इनको वित्तीय समर्थन देना होता है, इनका कौशल विकास करना है, बाजार उत्पन्न कराना है, उपलब्ध और डिजिटल साक्षरता देना है। और तीसरे नंबर इसमें क्या है? भारत @100 की यात्रा में 4 रूपांतरित मौके में तीसरा नंबर पर्यटन है। चौथा नंबर हरित विकास करना है। हरित विकास के अंतर्गत क्या आएगा फ्रेंड्स? तो इसके अंतर्गत आएगा हरित खेती, हरित ऊर्जा और हरित भवन।
इतना हो गया फ्रेंड्स। और फैक्ट को जान लेते हैं। और बजट सन 2023-24 के बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं। कितनी प्राथमिकताएं हैं फ्रेंड्स? तो 7 प्राथमिकताएं हैं। वह 7 कौन कौन सी हैं? तो पहला नंबर है समावेशी विकास, दूसरा नंबर अवसंरचना और निवेश, तीसरा नंबर है अंतिम छोर तक पहुंचना, चौथा युवा शक्ति, पांचवा वित्तीय क्षेत्र, छठवां हरित विकास और सातवें नंबर का क्षमता उभारना। ये 7 प्राथमिकताएं हैं सन 2023-24 के बजट की। और इसमें पहली प्राथमिकता हम जान लेते हैं क्या है। तो समावेशी विकास कृषि एवं सहकारिता से संबंधित है। सबका साथ सबका विकास इसमें हो गया। कृषि वर्धक निधि एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड हो गया फ्रेंड्स। युवा आदमी ग्रामीण क्षेत्र एग्रीकल्चर स्टार्टअप को प्रोत्साहन करना इसमें है। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के अंतर्गत कितने रुपए का आवंटन किया गया है? तो 2200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। कितना फ्रेंड्स? तो 2200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें हॉर्टिकल्चर को रोग मुक्त करना है, तीव्र विकास करना है फ्रेंड्स। मिलेट क्या है? तो मिलेट के बारे में जानेंगे हम सभी लोग। मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न को किया गया है। तो इसमें क्या क्या होता है? पोषण होता है, खाद्य सुरक्षा, किसानों का कल्याण होगा। सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक क्या बना है? तो फ्रेंड्स यह मिलेट बना है। और भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो हैदराबाद में खोला जाएगा। मिलेट के अंतर्गत क्या क्या आता है फ्रेंड्स? तो मिलेट्स के अंतर्गत जो है ज्वार आता है, रागी आता है, बाजरा आता है, कुटकी आता है, शामा आता है। ये मिलेट्स के अंतर्गत है। इसका क्या उद्देश्य है और इसका क्या उपयोग है फ्रेंड्स? तो यह पोषण में सहायक होता है, खाद्य सुरक्षा, किसानों का कल्याण करता है ये मिलेट जो होता है। और फ्रेंड्स जान लीजिए 20 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण, 20 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण है जो फसल के लिए, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए है। नेक्स्ट फैक्ट को जान लेते हैं फ्रेंड्स। यही है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। किसके लिए? तो शिल्पकारों के लिए किया जाएगा फ्रेंड। किसानों के लिए सुलभ, समावेशी और शिक्षाप्रद समाधान होगा। ANB बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम होगा। उच्च मूल्य की बागवानी फसलों का उत्पादन में बढ़ावा दिया जाएगा। भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाना कौन है? तो श्री अन्न है। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIMR हैदराबाद को सहायता दिया जाएगा। और कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना किया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए। लक्षित निधियन क्या है? पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्य क्षेत्र को 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण आवंटन किया जाएगा। व्यापक रूप से उपलब्ध भंडार क्षमता की स्थापना किया जाएगा और उपयुक्त समय पर बिक्री करने में किसानों को समर्थन बनाकर उनका पारिश्रमिक बढ़ाएगा। ये जो है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है स्वास्थ्य शिक्षा तथा कौशल विकास। स्वास्थ्य शिक्षा तथा कौशल विकास जो है यह फ्रेंड्स सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047। सिकल सेल एनीमिया मिशन जो है 2047। इसमें जनजातीय क्षेत्र आते हैं। RBC हाशिया आकार की हो जाती है फ्रेंड्स। ये सब है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अध्यापकों का प्रशिक्षण करना, नवाचार और तकनीकी को बढ़ावा देना। बच्चों एवं किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय उपलब्ध कराया जाएगा। सन 2023-24 के बजट में इतनी सारी योजनाएं हैं, इतनी सारी घोषणाएं हैं फ्रेंड्स। तो प्राथमिकता नंबर 2 को जानेंगे क्या है? अंतिम छोर एवं व्यक्ति तक को पहुंचाना। अंतिम छोर तक व्यक्ति को पहुंचाना है। इसमें क्या है? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की संख्या कितनी है? 500 ब्लॉक हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में आकांक्षी जिला कितने हैं? तो 112 है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम कितने हैं फ्रेंड्स? तो 500 है पूरा। और आकांक्षी जिला कार्यक्रम में जिले कितने हैं? तो 512 हैं। और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में क्या होगा? तो स्वास्थ्य देखा जाएगा, पोषण है, जिला है, शिक्षा है, कृषि है और आधारभूत संरचना। क्या क्या? स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और आधारभूत संरचना। प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन। प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन यह क्या है फ्रेंड्स? तो विशेष रूप से समावेशी जनजाति समूह है। यह जो है डेबर आयोग 1973 का अलग एक ग्रुप था। इसमें 75 जो है PVTG बनाया गया है। इसमें सर्वाधिक सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? यह जो है उड़ीसा में। सर्वाधिक कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। स्थिर घटती जनसंख्या आदिम जनजाति होगा फ्रेंड्स इसके अंतर्गत। और नेक्स्ट को जान लेते हैं ऊपरी भद्रा योजना।
ऊपरी भद्रा योजना के तहत क्या है, तो फ्रेंड्स कर्नाटक के सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए 5300 करोड़ की सहायता। कर्नाटक के सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए 5300 करोड़ रुपए की सहायता होगी। तो अंतिम छोर तक पहुंचना क्या क्या है, तो प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू करना है। कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्र में धारणी सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता देना है। 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए आधिकारिक शिक्षकों की भर्ती कराना है। और प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत में श्री की स्थापना करना है। यहाँ क्या दिया फ्रेंड्स, तो भारत साझा पूरा लेख निधान भारत श्री 1 लाख प्राचीन पुरालेखों को डिजिटलीकरण कराना है। जो सब बहुत ज़्यादा पुराना पुरालेख है फ्रेंड्स, उसको डिजिटलीकरण कराना। उसमें किसकी कितनी संख्या दी गई, तो 1 लाख। तीसरी प्राथमिकता में क्या है, तो अवसंरचना एवं निवेश। पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि करके 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है। कितना किया जा रहा है, तो 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो जीडीपी का 3.3% होगा। और प्रभावी पूंजीगत व्यय 13.7 लाख करोड़ होगा और जीडीपी का 4.5% होगा। तो फिर से देख लेते हैं फ्रेंड, पूंजीगत प्राथमिकता 3 में क्या क्या दिया गया है, अवसंरचना और निवेश के बारे में क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष, पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि करके 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो जीडीपी का 3.3% होगा। प्रभावी पूंजीगत व्यय का 13.7 लाख करोड़ होगा और जीडीपी का 4.5% होगा। तो इतना सभी है फ्रेंड्स प्राथमिकता 3 में, अवसंरचना और निवेश में। और जान लेते हैं, देखिए पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति है सब दिया गया है। प्राथमिकता नंबर 4 में क्या है, तो सक्षमता को सामने लाना है। IGAT कर्मयोगी मिशन, कर्मयोगी प्रशासन, पारदर्शी जवाबदेही, ऑनलाइन प्रशिक्षण इसमें किया जाएगा। सिविल सेवकों को योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा फ्रेंड्स। और रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। और शहरी अवसंरचना विकास निधि में क्या कहा गया फ्रेंड्स, UIDA, जो Tier 2 और 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। और राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रबंधन किया जाएगा। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। किसके अंतर्गत ये सब है, यह सक्षमता को सामने लाने में प्राथमिकता नंबर 4 के अंतर्गत इतना सब है। अस्थायी खाता संख्या PAN को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा, सामान्य बिजनेस पहचानकर्ता। इतना सब दिया गया है फ्रेंड्स प्राथमिकता नंबर 4 में। नेक्स्ट को जान लेते हैं, यही सब दिया गया फ्रेंड। देखिए सक्षमता को सामने लाने में क्या क्या किया गया। सुशासन में व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से ज़्यादा अनुपालनों को कम किया गया है और 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। फिर 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया है। 5G आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी और शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो इतना फ्रेंड्स दिया गया प्राथमिकता नंबर 4 में। और आ गई प्राथमिकता नंबर 5 है, जो सन 2023-24 के बजट की प्राथमिकता 5 है। यह हरित विकास। हरित विकास में क्या क्या किया गया फ्रेंड्स, तो हरित खेती होगी, हरित ऊर्जा होगी और हरित भवन होगा, मिशन लाइफ होगा। पंचामृत योजना के बारे में दिया गया है 270 तक नीवल शून्य कार्बन उत्सर्जन। फ्रेंड्स COP 26 में PM जलवायु परिवर्तन के बारे में बात की गई थी। और इसमें जो है यह पंचामृत योजना है, यह किस सरकार की है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की। गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना शुरू की गई है। और हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसके लिए, तो हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए। यह जो है 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन वार्षिक उत्पादन किया जाएगा फ्रेंड्स, 2030 तक।
नेक्स्ट फैक्ट को जान लेते हैं। हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है? तो 19,700 करोड़ रुपए का। यह सन 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन वार्षिक उत्पादन करेगा। कोप 60 का 26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। कोप 27 मिस्र में हुआ था फ्रेंड्स जो है। पीएम प्रमाण के बारे में जान लेते हैं। यह जो रासायनिक उर्वरक समिति उपयोग है, भूमि प्रदूषण को रोकना है, पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति सजगता, पोषण और सुधार के लिए पीएम प्रमाण है फ्रेंड्स ये जो है। और गोवर्धन स्कीम क्या है फ्रेंड्स? तो गोवर्धन स्कीम का जिक्र भी इसमें किया गया, तो इसके बारे में जान लेते हैं। गोवर्धन जो है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन है। रिसोर्सेज क्या है? यह धन है। इसमें 500 अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र के लिए दिया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र की स्थापना की जाएगी। अमृत धरोहर आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए 3 वर्ष में 75 जो है कितना हुआ है? तो 75 जो है आर्द्र भूमि हुई है, जिसमें तमिलनाडु में सर्वाधिक है फ्रेंड्स। कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और इसके पहले कहाँ था? तो यूपी में था। मिस्ली क्या है? मिष्टी, तो मिष्टी जो है तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैग्रो पहल है। यह मैग्रो और लवड़ी भूमि के बारे में दिया गया फ्रेंड्स। तो हरित विकास के संबंध में बजट में देखिए ये सब बताया गया। हरित बजट में क्या क्या होगा यह फ्रेंड्स सब हरित बजट के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट को जान लेते हैं थोड़ा हम। प्राथमिकता नंबर 6 इसमें युवा शक्ति के बारे में बताया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 4.0 के अंतर्गत 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे। AIM रोबोटिक और 3D ड्रोन से इसमें रिलेटिव होगा। और देखो अपना देश इसमें संबंधित है। बाई ब्रेल विलेज प्रोग्राम शुरू किया जाए सीमावर्ती गांव के लिए। और यूनिटी मॉल की व्यवस्था की जाए। राज्य ODOP में एक जिला एक उत्पाद और IG उत्पन्न केंद्र किया जाएगा। और क्या है? प्राथमिकता नंबर 7 में वित्तीय क्षेत्र दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर किया जाएगा। ऋण का कुशल जो है ऋण का कुशल प्रबल दिया गया है। वित्तीय स्थिरता दिया गया है फ्रेंड्स। इसमें महिला सम्मान बचत पत्र में क्या कहा गया है? तो महिला सम्मान बचत में यह जो 2 वर्ष तक चलेगा, कब तक? तो 2025 तक रहेगा। इसमें ब्याज दर कितनी होगी? तो 7.5% होगा। 2 लाख तक इसमें जमा सुविधा की दी है फ्रेंड्स। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना क्या है? तो इसमें जो है मैक्सिमम लिमिट जो है यह 15 लाख से 30 लाख है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में मैक्सिमम लिमिट कितनी है? तो 15 लाख से 30 लाख तक है फ्रेंड्स। यह जो है वित्तीय क्षेत्र है, प्रस्तावित कदम है फ्रेंड्स बजट में। तो ये हम सभी लोग देखे ही है कि इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना के तहत अधिकतम सीमा शुल्क कितना है जमा? तो 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। 15 लाख से 30 लाख कर दी गई है फ्रेंड्स। और महिलाओं के लिए 2 साल की अवधि वाली एक वन टाइम नई लघु बचत खाता है, जो 2025 तक चलेगा। और 2 लाख की जमा सुविधा इसमें होगी। इसका ब्याज प्रतिशत कितना होगा? 7.5 होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स राजकोषीय प्रबंधन। राजकोषीय प्रबंधन में दिया गया है राजकोषीय घाटा, जिसमें GDP का 3.5% दिया गया है और 0.5% इसका दिया गया फ्रेंड। तो राज्यों में 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण होगा। राज्यों में 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण होगा, जिसे 2023-24 के भीतर पूंजीगत पर खर्च किया जाएगा फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है। और राजकोषीय घाटा में जो 2025 से 26 तक रहने का अनुमान इसमें है, तो 4.5% के नीचे रखने का अनुमान लगाया गया इसमें राजकोषीय घाटा को फ्रेंड्स। नेक्स्ट को जान लेते हैं। राजकोषीय घाटा का जिक्र कर लेते हैं। 2022-23 में 6.4% था। 2023-24 में 5.9% का अनुमान है। और 2025 से 26 में 4.5 रहने का अनुमान लगाया गया फ्रेंड्स। व्यक्तिगत आय रिबेट की सूचना को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। यह फ्रेंड बजट व्यक्तिगत आय कर में प्राप्त राहत, व्यक्तिगत आय में पर्याप्त राहत, नए व्यक्तिगत आयकर की कर प्रणाली में बदलाव, कर स्लैब सीमा घटाकर 5 किए
क्या है, कर छूट सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया है। इसमें दिया गया है कर स्लैब में लाख रुपए में 3 लाख में 0 है, और 3 से 5 में 5 दिया गया है, 6 से 9 में 10 दिया गया है, और 9 से 12 में 15 दिया गया है, 12 से 15 तक 20 दिया गया है, 15 से ऊपर तक में 30 दिया गया है। कर में परसेंट है ये सब फ्रेंड्स, यह जो परसेंट है ये देख लीजिए फ्रेंड्स, आयकर में कितने परसेंट की छूट है। तो इसमें 15% दिया गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7% पे होगा। निगम कर जो 15% होगा। वस्तु एवं सेवा कर जो अभी तक 18 था 17 हो गया है। कर रहित प्राप्तियां 6% और ऋण रहित पूंजीगत प्रक्रिया 2%, सीमा शुल्क 4%, ऋण और अन्य देयताएं जो है 34% है। तो फ्रेंड्स इतना दिया गया है। यह जो है भारत का बजट था फ्रेंड्स। कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर कुछ भी गलती हुई तो इसके लिए सॉरी। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।